हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ओके, आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स। क्या पढ़ने वाले बच्चों? हेलो अल्केन्स और हेलो एरेन्स। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स एंड क्या क्या बच्चों? हेलो एरिन्स। ओके, क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या है बच्चों? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। सो क्या होता है हेलो अल्केन्स, क्या होता है हेलो एरिन्स, क्या होता है? ओके, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है हम लोगों को, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। सो वन बाय वन थोड़ी थोड़ी देर में मैं बताते जाऊंगा आपको कि क्या होता है हेलो अल्केन्स, क्या होता है हेलो एरेन्स, क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग, व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स of hydrocarbon। what are halogen derivative of hydrocarbon? क्या देखना है बच्चों हम लोगों को? what are halogen derivative of hydrocarbon। तो क्या होता है halogen derivative of hydrocarbon? क्या होता है आपको पता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक में तीन टाइप बनते हैं, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? दो प्रकार के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में तीन प्रकार के बनेंगे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। और एरोमेटिक वाले में होता है बेंजीन वाले कंपाउंड। ओके, जो रिंग वाले स्ट्रक्चर रहते हैं ना, वो वाले। ओके, सो व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी एलिफेटिक होगा या फिर एरोमेटिक होगा, मतलब अल्केन होगा, अल्किन होगा, अल्काइन होगा या फिर आपका एरोमेटिक रिंग होगा, वहां से क्या करते हैं हम लोग, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। एक या एक से ज्यादा क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और उसके जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, हैलोजन को रख देते हैं। उसकी जगह पे क्या रख देते हैं हम लोग, हैलोजन को रख देते हैं। ओके, तो क्या होता है व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो रिप्लेसमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट, replacement of one or more, replacement of one or more hydrogen atom, hydrogen atom, replacement of one or more hydrogen atom of hydrocarbon, of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन मतलब कौन सा लेंगे हम लोग? अल्केन भी ले सकते हैं, अल्किन भी ले सकते हैं, अल्काइन ले सकते हैं या फिर एरोमेटिक वाला रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम। और हैलोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। सो हैलोजन कौन सा हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। बट हम लोग फ्लोरीन को ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग ज्यादा किसको पढ़ेंगे? क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। तो क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन रहा, उस हाइड्रोकार्बन से हम लोग एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर बाहर निकाले तो उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उतने ही हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर। मतलब अगर एक हाइड्रोजन निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को पुट करेंगे। दो हाइड्रोजन निकाले तो क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन को, सॉरी दो हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं। So replacement of one or more hydrogen atom of hydrocarbon
by corresponding number of halogen atom are called, the compound form are called, the compound form are called halogen derivative of hydrocarbon, are called halogen derivative, are called halogen derivative of hydrocarbon, are called halogen derivative of hydrocarbon. So क्या करते हैं हम लोग, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, उस हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं हम लोग, ये या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को बाहर निकालते और उसके जगह पे क्या करते हैं हम लोग, उतने हाइड्रोजन को पुट कर देते और ऐसे प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्या बोलते हैं उसको बच्चों, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, सो आप लोग वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को लिख सकते हो. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द डेफिनेशन. सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है. सो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम. तो हैलोजन क्या रह सकता है, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा. ओके, द कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, सो नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं हम लोग, हाउ आर द halogen derivative of hydrocarbon are classified. Okay, how are halogen derivative of hydrocarbon are classified. I hope आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया कि एक या एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन निकाले, कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से. आपको हाइड्रोकार्बन पता है, एलिफेटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक हो सकता है. तो वहां से अगर एक या एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन निकाले और उतने ही हम लोगों ने अगर हैलोजन को पुट कर दिया, तो जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, एक और सवाल देखते हैं हम लोग, हाउ आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड. हाउ आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड. सो देखो बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, हाउ आर हैलोजन डेरिवेटिव of hydrocarbon are classified. ओके, सो ये जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है. इसका कितने बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, दो बेसिस पे. तो पहला बेसिस है कि आपका हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन क्या है, कि आपके हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन क्या है, मतलब हाइड्रोकार्बन किस टाइप का है, कि सैचुरेटेड वाला है, कि अनसैचुरेटेड वाला है, कि एरोमेटिक रिंग वाला है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच. ओके, सो देखो क्या बोलता मैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने के बेसिस पे हुआ है, दो बेसिस पे. पहला बेसिस है आपका ऑन द बेसिस. Okay, so halogen derivative of hydrocarbons are broadly classified on two bases. Halogen derivative of hydrocarbon are classified on two bases, or are classified in two ways. Halogen derivative of hydrocarbon are classified in two ways. तो पहला क्या है, on the basis of skeleton of hydrocarbon, skeleton of hydrocarbon to which
halogen atom is attached, to which halogen atom is attached. मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन सा स्केलेटन यूज कर रहे हैं, अल्केन यूज कर रहे हैं, अल्किन यूज कर रहे हैं, अल्काइन यूज कर रहे हैं, या फिर एरोमेटिक रिंग यूज कर रहे हैं. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी. वन इज हैलोअल्केन. इसमें हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज करेंगे, अल्केन. दूसरा टाइप है आपका हैलोअल्कीन. इसमें क्या होगा, जो हैलोजन एटम है वो किसको अटैच रहेगा, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन को. किसको अटैच रहेगा, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन. इंपॉर्टेंट याद रखो, हैलोअल्कीन, डू रिमेंबर. ओके, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. तीसरा है आपका हैलोअल्काइन. और चौथा टाइप है आपका हैलोएरिन्स. क्या है बच्चों, हैलोएरिन्स. चौथा टाइप क्या है बच्चों, हैलोएरिन. दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो देखो क्या बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन. लिसन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन दो बेसिस पे क्लासिफाई हुआ. ओके, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का कितने बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है. एक है आपका, आई थिंक, रे यार सॉरी वो थोड़ा चमक रहा है वहां पे. क्वेश्चन है वो, हाउ आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड. सो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ओके, तो थोड़ा वहां पे चमक रहा है. ओके, इसको बंद ही कर देता हूं. ओके, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट चमक रहा था. ठीक है, सो हाउ आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड. So basically halogen derivative of hydrocarbon are classified in two ways. Halogen derivative of hydrocarbons are classified in two ways. So पहला वेज कौन से बेस से क्लासिफाई हुआ है, on the basis of skeleton of hydrocarbon to which halogen atom is attached. मतलब हम लोग कौन सा स्केलेटन यूज कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का कौन सा स्केलेटन यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन 4 टाइप में हुआ है. अगर अल्केन को यूज कर रहे तो मतलब हैलोअल्केन हो गया, अल्किन को यूज कर रहे मतलब हैलोअल्किन हो गया, अल्काइन को यूज करेंगे मतलब हैलोअल्काइन हो गया, और बेंजीन रिंग को यूज करेंगे या फिर एरोमेटिक रिंग को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हैलोएरिन्स. क्या हो जाएगा बच्चों आपका हैलोएरिन्स. तो वन बाय हम लोग सबको देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हैलोअल्केन. सो इसमें क्या होता है, जो हैलोजन एटम होता है वो किसको अटैच होता है. ओके, आई होप यू नो द हाइब्रिडाइजेशन. अगर सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का. अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp3 होता है. अगर सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है. अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, ये तो सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन है, देखो सिंगल बॉन्ड है. जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2. क्या होगा बच्चों, sp2. और जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3. sp क्या होता है, sp. सो याद कैसे रखना है, अगर सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. अगर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. अगर ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन रहा तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp. क्या होता है, sp. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हैलोअल्केन, जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं. अब इसमें क्या होता है, जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली किसको अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ इज डायरेक्टली अटैच्ड टुवर्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. हैलोअल्केन में क्या होता है, जो हैलोजन एटम होता है वो किसको अटैच होता है, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को. किसको अटैच होता है, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. देखो हैलोअल्केन क्या होता है, हैलोअल्केन में जो हैलोजन एटम होता है, हैलोजन मतलब X,
हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, X से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो जो हैलो अल्केन होता है, हैलो अल्केन में जो हैलोजन एटम होता है वो किसको अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, किसको अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, ओके। हैलो अल्कीन, हैलो अल्कीन में क्या होता है, हैलो अल्कीन, हैलो अल्कीन में क्या होता है, जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली किसको अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, किसको अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, या फिर हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है। सो यहां पे क्या होता है, हैलोजन एटम, हैलोजन एटम is directly attached to, हैलो अल्केन में क्या होता है, हैलोजन एटम is directly attached और directly bonded to, हैलो अल्केन में क्या होगा, हैलोजन एटम is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ओके। सो वन बाय वन देखेंगे हम लोग, थोड़ा मिटा देता हूं मैं। सो हैलो अल्केन क्या होता है, हैलो अल्केन में जो हैलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली किसको अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को, सॉरी वहां पे लिखने का थोड़ा गलत हो गया मेरा, यहाँ पे sp3 चाहिए था, ओके। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, किसमें, हैलो अल्केन में। डू रिमेंबर, इसके सवाल पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलो अल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलो अल्कीन, या फिर आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसके बेसिस पे पूछेगा कि जो गिवन कंपाउंड है वो हैलो अल्केन है कि हैलो अल्कीन है कि हैलो अल्काइन है कि हैलो एरोनिस है, ओके। सो याद रखना, अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 रहेगा, अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हैलो अल्केन, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हैलो अल्केन, क्लियर है। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मैं बताऊंगा कुछ सवाल आपको, ओके, जब प्रैक्टिस सेशन में लेंगे हम लोग तो बताऊंगा आपको कि सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो क्या होता है, हैलो अल्केन में क्या होता है, हैलो अल्केन में हैलोजन किसको अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच टू और डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बाद में क्या है बच्चों, हैलो अल्कीन, हैलो अल्कीन। अब हैलो अल्कीन में क्या होता है, हैलो अल्कीन, अब हैलो अल्कीन में क्या होता है, आप लोग रनिंग नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। हैलो अल्कीन में क्या होता है, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब क्या होगा, हैलो अल्कीन में हैलोजन एटम किसको अटैच रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहेगा, ओके। मतलब जो हैलोजन अटैच रहेगा किसको अटैच रहेगा, डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, किसको अटैच रहेगा, डायरेक्टली बॉन्डेड टू, सॉरी डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। देखो यहाँ पे हैलोजन किसको अटैच है, इस कार्बन को, ये कार्बन कौन सा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, या फिर sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन, देखो ना इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज, sp2, और हैलोजन किसको अटैच है, डायरेक्टली sp2 को अटैच है। और इस प्रकार के इस प्रकार के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्कीन्स, क्या बोलते हैं हम लोग, हैलो अल्कीन्स। देखो इसके ऊपर एक सवाल लूंगा मैं, जो चारों टाइप हम लोग ले लेते हैं, तो पूछेंगे आपको कि हैलो अल्केन है, हैलो अल्कीन है, हैलो अल्काइन है कि हैलो एरोनिस है, ओके। सो हैलो अल्केन में क्या होता है, हैलोजन किसको अटैच रहता है, डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस हैलोजन एटम is directly bonded to double bonded carbon atom,
डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब कौन सा कार्बन एटम? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है। सो जो हैलो अल्किन होता है, याद कैसे रखोगे? हैलो अल्किन में क्या होता है, जो हैलोजन एटम है वो किसको अटैच रहेगा? डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को। किसको अटैच रहेगा? डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को। वो हो जाएगा आपका हैलो अल्किन। अब देखते हैं हम लोग हैलो अल्काइल। ओके, हैलो अल्काइल आप लोग रनिंग नोट बना सकते हो। हैलो अल्काइल, अब हैलो अल्काइल क्या होता है? नेक्स्ट टाइप इज व्हाट? हैलो अल्काइल। हैलो अल्काइल, वाइन, हैलो अल्काइल। अब हैलो अल्काइल क्या होता है बच्चों, कि जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली किसको अटैच रहेगा? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को। किसको अटैच रहेगा? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को। मतलब देखो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CX। ठीक है, मतलब हैलोजन एटम किसको अटैच रहेगा? डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को। किसको अटैच रहेगा? डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम को, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। in this halogen atom, in this halogen atom किसको अटैच रहेगा बच्चों? बताओ किसको अटैच रहेगा? in this halogen atom is attached to triple bonded carbon atom. in this halogen atom is attached to triple bonded carbon atom. triple bonded halogen atom is directly attached to, directly, direct attachment है ना वहां पे, direct attachment, ठीक है। in this halogen atom is directly attached to triple bonded कार्बन एटम। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड वाला। ओके, इन दिस हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उस कार्बन को डायरेक्टली अटैचमेंट रहेगा, डायरेक्टली अटैच रहेगा। इन दिस हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब कौन सा? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। कौन सा रहेगा? sp ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, मतलब कौन था? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। कौन सा रहेगा वो? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और जो लास्ट टाइप बनता है आपका हैलोएरिन्स। क्या बनता है आपका? हैलोएरिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच, मतलब हैलोजन एटम किसको अटैच है? अल्केन वाले ग्रुप को अटैच है, अल्किन वाले ग्रुप को अटैच है, अल्काइन वाले ग्रुप को अटैच है, या फिर एरोमेटिक रिंग को अटैच है, या फिर किसको? एरोमेटिक रिंग को अटैच है। ओके, उस बेसिस पे चार टाइप पे क्लासिफाई हुआ है। अगर अल्केन वाले ग्रुप को अटैच रहेगा तो हेलो अल्केन, अल्किन वाले ग्रुप को अटैच रहेगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहेगा हैलोजन तो हेलो अल्किन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहेगा तो हेलो अल्काइन, और बेंजीन रिंग को या फिर एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा तो हेलो एरिन्स। जो चौथा टाइप है आपका हेलो एरिन्स। सो इसमें क्या होता है, जो हैलोजन एटम होता है वो किसको अटैच रहता है? डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को। लास्ट टाइप इज व्हाट? हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन्स क्या होता है? एक रिंग रहेगा एरोमेटिक रिंग, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन रिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन रिंग। तो हैलोजन जो रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्टली अटैच रहेगा। क्या रहेगा वो? डायरेक्टली अटैच रहेगा किसको? बेंजीन रिंग को। डायरेक्टली अटैच किसको रहेगा? बेंजीन रिंग को या फिर एरोमेटिक रिंग को। इन दिस halogen atom is directly bonded to aromatic ring। हेलो एरिन्स में क्या होता है? हैलोजन एटम क्या होता है? डायरेक्टली बॉन्डेड टू व्हाट?
aromatic ring is directly bonded to aromatic ring. Aromatic ring is directly bonded to what? Aromatic ring. बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या देखा? 4 टाइप्स के कंपाउंड देखे. एक देखा हेलो अल्केन, दूसरा देखा हेलो अल्कीन, तीसरा देखा हेलो अल्काइन, चौथा क्या देखा? हेलो एरिन्स. ओके, सो हेलो अल्केन में क्या होता है? हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू या फिर डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. इसको अटैच रहेगा sp3, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को अटैच रहेगा. हेलो अल्कीन में क्या होगा? हेलोजन किसको अटैच रहेगा? डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को अटैच रहेगा. हेलो अल्काइन में क्या होगा? हेलोजन एटम ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन को अटैच रहेगा. और हेलो एरिन्स में क्या होगा? हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग. हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग. बात समझ में आया? ठीक है. सो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का किन दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड. अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ओके, और क्या हो गया उसका? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. उसका और एक क्लासिफिकेशन हुआ है. पहले बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड. ओके, और दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. सो पहला बेस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड. और सेकंड जो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ओके, सो नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस of number of halogen atom. मतलब उस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम्स है. उस कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम्स है. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. Okay, on the basis of number of halogen atom they are categorized into what? 4 category. One is monohaloalkane. मोनोहैलोअल्केन. दूसरा है आपका डायहैलोअल्केन. इसको बोलते हैं हम लोग डायहैलाइड. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायहैलाइड. ओके, ये हो गया आपका ट्राइहैलोअल्केन. तीसरा टाइप क्या हो गया? ट्राइहैलोअल्केन. और चौथा टाइप हो गया पॉलीहैलोअल्केन. इसमें बेसिकली हम लोग टेट्राहैलोअल्केन को लेते हैं. ओके, किसको लेते हैं? टेट्राहैलोअल्केन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, जो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो कितने टाइप में क्लासिफाई हुआ है? 4 टाइप में. एक है मोनोहैलोअल्केन, दूसरा है डायहैलोअल्केन, तीसरा है ट्राइहैलोअल्केन, चौथा क्या है? पॉलीहैलोअल्केन. क्या है? पॉलीहैलोअल्केन. ओके, सो पहला लेते हैं हम लोग मोनोहैलोअल्केन. सॉरी, मोनोहैलो कंपाउंड चाहिए था, अल्केन नहीं. मोनोहैलो कंपाउंड, अल्केन नहीं चाहिए था यहाँ पे. ओके, फिर से बताता हूँ. मोनोहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड, ट्राइहैलो कंपाउंड एंड पॉलीहैलो कंपाउंड. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या होगा? मोनोहैलो कंपाउंड. दूसरा है आपका डायहैलो कंपाउंड. तीसरा है आपका ट्राइहैलो कंपाउंड. और चौथा है आपका पॉलीहैलो कंपाउंड.
पॉलीहैलो कंपाउंड, पॉलीहैलो कंपाउंड। अच्छे से समझ लो इसको, पॉलीहैलो कंपाउंड। वो जो मैंने बताया था वो भी एक क्लासिफिकेशन है, मोनोहैलो कंपाउंड, सॉरी मोनोहैलो अल्केन, डायहैलो अल्केन, ट्रायहैलो अल्केन, टेट्राहैलो अल्केन, पॉलीहैलो अल्केन, वो देखेंगे हम लोग वन बाय वन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, क्योंकि हम लोगों को हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करना है, अल्केन को क्लासिफाई नहीं करना है, हाइड्रोकार्बन उसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों आएगा ना, इसलिए मोनोहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड, ट्रायहैलो कंपाउंड, टेट्राहैलो कंपाउंड, सॉरी पॉलीहैलो कंपाउंड, नॉट टेट्राहैलो, पॉलीहैलो कंपाउंड, पॉलीहैलो कंपाउंड, मोनोहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड, ट्रायहैलो कंपाउंड, पॉलीहैलो कंपाउंड। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। मोनोहैलो कंपाउंड, मोनोहैलो कंपाउंड, अब बेसिकली मोनोहैलो कंपाउंड में क्या रहेगा, ओनली वन हैलोजन एटम। मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। दैट मीन्स इन दिस और दिस कंपाउंड कंटेन ओनली वन हैलोजन एटम, दे कंटेन ओनली वन हैलोजन एटम, दे कंटेन only one halogen atom, they contain only one halogen atom। इसमें क्या रहता है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम रहता है। एग्जांपल दिखा जाए तो RCH2X, या फिर एरोमेटिक का लिया जाए तो X है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रकार के कंपाउंड रहेंगे, मतलब जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक ही हैलोजन अटैच रहेगा। क्या रहेगा, जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन अटैच रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हैलोजन किसको अटैच है, sp3 को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्केन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनो हैलो अल्केन। अगर डबल बॉन्डेड को रहता तो मोनो हैलो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्डेड को रहता तो एक ही हैलोजन, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहेगा तो मोनो हैलो अल्काइन। तो ये क्या बन जाएगा, ये sp3 को है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है दोनों जगह पे, ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन। जो सबसे ज्यादा पढ़ना है हम लोगों को, इसी को पढ़ना है, मोनो हैलो अल्केन को ही पढ़ना है, मोनो हैलो अल्केन। बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, इसी को पढ़ना है, मोनो हैलो अल्केन। ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एरिन्स, मोनो हैलो एरिन्स, मोनो हैलो एरिन्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, मोनो हैलो एरिन्स, ठीक है। मतलब मोनो हैलो कंपाउंड में क्या रहेगा, सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, दे कंटेन ओनली वन हैलोजन एटम। हैलोजन कुछ भी ले सकते हैं, डोंट वरी। नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेने वाले हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नोमेनक्लेचर के ऊपर का ही होगा, ठीक है। सो मोनो हैलो कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होता है, सिर्फ बच्चों एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट रहता है। दूसरा है आपका डायहैलो अल्केन, सॉरी डायहैलो कंपाउंड। दूसरा क्या रहेगा, डायहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड। डायहैलो कंपाउंड में क्या होगा, आप बता सकते हो कितने हैलोजन रहेंगे, दो हैलोजन रहेंगे। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें पूछेंगे कितने हैलोजन है, तो उसमें कितने, अगर दो हैलोजन रहेंगे तो क्या होगा, वो डायहैलो कंपाउंड। क्या होगा, डायहैलो कंपाउंड। ओके, सो दे कंटेन बेसिकली हम लोग को अल्केन को पढ़ना है, हेलो अल्केन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हेलो अल्केन, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। क्या चैप्टर है आपका, हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन्स। सो बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, हेलो अल्केन्स, ठीक है। सो दे कंटेन टू हैलोजन एटम्स, टू हैलोजन एटम्स, दे कंटेन टू हैलोजन एटम्स। ओके, सो क्या होगा, इसमें दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। जैसे देखो अल्किन को ही देखेंगे हम लोग, अल्किन या अल्काइन को नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग अल्किन को या फिर अल्काइन को नहीं देखने वाले, हम लोग बेसिकली किसको देखने वाले, अल्केन को ही देखने वाले। किसको देखने वाले बच्चों, अल्केन को, ठीक है। सो डायहैलो कंपाउंड, डायहैलो कंपाउंड क्या होता है, देखो R C
एच एक्स एक्स। देखो कार्बन का वैलेंसी 4 बन रहा है, ठीक है। एक कंपाउंड बनेगा CH2 या फिर ऐसा एक कंपाउंड बनेगा R, इसको मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। RCHX CH2X। देखो हैलोजन, अल्केन को ही देख रहे हम लोगों ने, हैलो अल्केन को ही देख रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? हैलो अल्केन को ही देख रहे हैं। तो डायलो कंपाउंड एक ये बनेगा, ठीक है। तो डायलो कंपाउंड में क्या होगा? दो हैलोजन एक तो एक ही कार्बन पे अटैच रह सकते हैं या फिर दो हैलोजन डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रह सकते हैं, ठीक है। दो हैलोजन या फिर एक तो एक ही कार्बन पे अटैच रह सकते हैं या फिर दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहेंगे। और अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे अटैच है तो उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायहाइड। जेमिनल डायहाइड, डोंट वरी, इसको मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं। डायहाइड, जेमिनल डायहाइड, क्या बोलते हैं उसको? जेमिनल डायहाइड। अगर दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है तो उसको बोलते हैं हम लोग विसिनल डायहाइड। विसिनल डायहाइड, ठीक है। अगर क्या बोला मैंने, जो डायहालो कंपाउंड होते हैं, डायहालो कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम्स होते हैं? 2 हैलोजन एटम्स होते हैं। डायहालो कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम्स होते हैं बच्चों? 2 हैलोजन एटम्स होते हैं। अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच रहा, अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे एटम पे अटैच रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायहाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल डायहाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहा तो उसको बोलते हैं विसिनल डायहाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डायहाइड। हैलो आयरन्स पे भी रहेगा, दोनों हैलोजन किस पे अटैच रहेगा? सेम पे तो नहीं रहेंगे, यहां पे रह सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, अगर एडजेसेंट पे है तो ऑर्थो पोजीशन। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, जब नोमेनक्लेचर लेंगे ना पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। 3 प्रोबेबिलिटी बनता है इसका, एक एडजेसेंट में, एक अल्टरनेट में और एक अपोजिट में। याद कैसे रखना है? एक एडजेसेंट में, अगर एडजेसेंट में रहा तो ऑर्थो बनता है, एडजेसेंट में रहा तो ऑर्थो बनता है। अल्टरनेट में रहा एक कार्बन छोड़ के तो क्या बनेगा? मेटा बनेगा। और अपोजिट में रहा तो पैरा बनता है। अपोजिट में रहा तो क्या बनता है? पैरा। सो डायहालो कंपाउंड क्या होता है? उसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ओके। एक तो हैलोजन, जैसे अल्केन के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? हैलो अल्केन। क्या देख रहे हैं? बेसिकली हैलो अल्केन। हैलो अल्केन बस क्लासिफिकेशन के लिए वहां तक ठीक है, बाकी कुछ 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर के कैसे हो गए तो, ओके। सो मैं बताऊंगा आपको सवाल कैसे रहेंगे, तो बस आपको आराम मतलब पढ़ना है उसको। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या होता है डायहालो अल्केन? डायहालो अल्केन में कितने हैलोजन एटम होते हैं? 2 हैलोजन एटम। तो हम लोग बेसिकली किसको देख रहे हैं? अल्केन को ही देख रहे हैं, अल्कीन या फिर अल्काइन को नहीं देखेंगे। अल्केन को और बेंजीन रिंग को देख रहे हैं। किसको? अल्केन को और बेंजीन रिंग को। अगर डायहालो अल्केन में कितने हैलोजन एटम है? 2। अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे अटैच रहा, हैलोजन एटम, दोनों हैलोजन एटम अगर एक ही कार्बन पे अटैच रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग जेमिनल डायहाइड। क्या बोलते हैं उसको? जेमिनल डायहाइड। अगर दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहा, दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहा, मतलब ये वाला अल्केन के केस में, इसके केस में नहीं, एरोमेटिक रिंग के केस में नहीं, अल्केन के केस में अगर दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहा तो उसको बोलते हैं हम लोग विसिनल डायहाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डायहाइड, ओके। और एरेंज के केस में, बेंजीन के केस में भी होगा, 2 हैलोजन एडजेसेंट अटैच रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्थो। क्या बोलेंगे? ऑर्थो। अगर अल्टरनेट अटैच रहा, मतलब एक कार्बन को छोड़ के, तो रहेगा मेटा, और अपोजिट में रहा तो बनेगा प्यारा। क्या बनेगा? प्यारा। तीसरा देखते हैं हम लोग ट्राइहैलो कंपाउंड। ट्राइहैलो कंपाउंड तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं हम लोग ट्राइहैलो कंपाउंड। ट्राइहैलो कंपाउंड। तो ट्राइहैलो कंपाउंड में क्या होगा? क्या होगा बच्चों ट्राइहैलो कंपाउंड में? उसमें क्या रहेगा? 3 हैलोजन एटम्स रहेगा। कितना एटम्स रहेगा? कितने हैलोजन एटम रहेगा उसमें? 3 हैलोजन एटम रहेगा, ठीक है।
So they contain three halogen atoms. Three halogen atoms. Okay. सो अगर अल्केन की बात किया जाए तो सबसे बेसिक एग्जांपल है, सबसे फेवरेबल एग्जांपल है, ओके, या फिर सबसे कॉमन एग्जांपल है CH(X3). क्या है? CH(X3), इसको बोलते हैं हम लोग हैलोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? हैलोफॉर्म। देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, वन बाय वन सब कुछ चीजें देखने वाले हैं। इसको बोलेंगे हम लोग हैलोफॉर्म। अगर X की जगह Cl रखा तो CHCl3, मतलब क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। X के जगह क्लोरीन रखा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CHCl3, क्लोरोफॉर्म। I रखा तो CHI3, आइडोफॉर्म। Br रखा तो क्या होगा? CHBr3, ब्रोमोफॉर्म। तो इसको बोलेंगे हम लोग हैलोफॉर्म। ओके। अल्केन के केस में सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है आपको, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। बाकी तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एरिन्स के केस में भी क्या होगा आपका? ट्रायलो कंपाउंड बनेगा। एरिन के केस में भी क्या होता है? ट्रायलो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका ट्रायलो कंपाउंड। ट्रायलो कंपाउंड में क्या होता है? कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे कॉमन एग्जांपल लिखना है आपको अल्केन के केस में। कौन सा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हैलोफॉर्म CH(X3). अगर यहाँ पे Cl रखा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br रखा तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, I रखा तो आइडोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, सो ये हो गया आपका ट्रायलो कंपाउंड। क्या हो गया बच्चों आपके? ट्रायलो कंपाउंड। ओके। सो क्या क्या टॉपिक लिया हम लोगों ने आज के अभी इस वीडियो में कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। सो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 वेज और ऑन द बेसिस इन 2 वेज। ओके, 2 प्रकार से हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ओके, सो हम लोगों ने पूरा देख लिया है क्या होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या